नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे फिरोजाबाद की। बता दें कि फिरोजाबाद में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय प्रभावी मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने निकाय चुनाव पर बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने आरक्षण पर स्टे लगाने को पर भी बयान दिया। जहां फिरोजाबाद पहुंचे योगी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में पुलिस के लोग उनके कार्यकर्ता के रूप में वर्दी पहनकर काम करते थे। निकाय चुनाव पर बीजेपी की मजबूरी पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता जनता के साथ संपर्क रखता है और जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष रखता है, जिसके साथ समाधान हमेशा प्रयास करने का रहता है। इसलिए बीजेपी कार्यकर्ता का सीधा संपर्क मतदाता से होता है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री पहले अपने गिरबान में झांकें, उनके यहाँ भ्रष्टाचार कितना था और कानून व्यवस्था कैसी चौपट थी। पुलिस के लोग उनके कार्यकर्ता के रूप में वर्दी पहनकर काम करते थे, इसलिए उनको आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। उसने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, जिससे पब्लिक को राहत है। बीजेपी का कार्यकर्ता सतत जनता के साथ संपर्क रखता है, जनता की समस्याओं के लिए संघर्षरत रहता है और समाधान का हमेशा प्रयास करता रहता है। इसलिए सीधा संबंध हर बीजेपी के कार्यकर्ता से और मतदाता का होता है। मतदाता यानी जनता और कार्यकर्ता एक दूसरे रूबरू होते रहते, एक दूसरे को पहचानते हैं। इसलिए जितनी पकड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जनता में है, ये समाज में उतनी पकड़ किसी और की नहीं, क्योंकि और सब चुनावी राजनीति करते हैं। इसलिए हमारे सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। तो बुलेटिन में बात तो शाहजहांपुर की, जहां पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद शाहजहांपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 194 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास किया। शाहजहांपुर पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने रामलीला ग्राउंड की जनसभा में 194 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि करीब 55 परियोजनाओं में लगभग 118 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जाएगा। ये शिलान्यास और भूमि पूजन थानाकांड के मदनापुर रोड बनाने वाले न केवल क्षेत्र के लाखों ग्रामीणों को इससे सहूलियत मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में इससे विकास भी होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में इतना विकास नहीं होता था, पहले की सरकारों में सिर्फ गुंडागर्दी होती थी। तो वहीं इस दौरान जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि सब देख सकते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे जलालाबाद से शाहजहांपुर और गांव की सड़कें बन रही हैं। सरकार पूरी तरह से विकास की ओर है और बड़ी सड़कों के साथ गांव की सड़कें भी बनाई जा रही हैं, जहां योगी और मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही हैं। ऐसी है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और उसके पीछे सबसे ज़्यादा 24% से लेकर 27% तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को पर जोर दिया है इस बजट में, वर्ष 2023-24 के बजट। और ये सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर भी इसी से सृजित होते हैं। जब रोजगार के अवसर सृजित ज़्यादा होंगे तो निश्चित रूप से लोगों के पास रोजगार होगा। जब लोगों के पास रोजगार होगा तो लोगों को के पास पैसा होगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी। जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो बाजार में मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो पूरी आर्थिक स्थिति हमारी स्ट्रेंथन होगी। यही आर्थिक साइकिल हमेशा चलता रहता है। और गांव की सड़कें तो ये सरकार पूर्ण विश्वास रखती है कि बड़ी सड़कें और एक्सप्रेसवे तो बनेंगे ही, मगर साथ ही साथ ये सरकार प्रतिबद्ध है कि गांव तक की सड़कों को सुदृढ़ करा के वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसके लिए हम सब लोग और खास तौर से लोक निर्माण विभाग। तो ब्रिटेन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां हरियाणा के किसानों ने बागपत के किसानों की खड़ी फसल काट दी। बागपत के टांडा गांव में 50 किसानों की करीब 400 बीघा गेहूं की फसल हरियाणा के किसान काटकर अपने साथ ले गए। इस दौरान हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारी भी किसानों के साथ मौजूद रहे। बता दें कि कोर्ट का आदेश लेकर गेहूं की फसल कटवाने के लिए शनिवार को हरियाणा के किसान अधिकारियों के साथ बागपत के टांडा गांव पहुंचे।
जहां भारी पुलिस बल के साथ छपरौली थाना क्षेत्र के टांडा गांव में किसानों की गेहूं फसल हरियाणा के किसान मशीन से कटवा कर ले गए। दरअसल शनिवार को हरियाणा के किसान प्रशासनिक अमले को साथ लेकर टांडा गांव के जंगल पहुंचे थे। यहां उन्होंने टांडा के किसानों को सूचना दिए बिना ही गेहूं की तैयार फसल को कटवाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पीड़ित किसानों ने बागपत प्रशासन को इसकी सूचना दी, लेकिन इसका कोई फायदा बागपत के किसानों को नहीं मिला। हरियाणा के किसान गेहूं की फसल को अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर ले गए, जहां टांडा गांव के किसानों का कहना है कि यह फसल उनकी है और अधिकारियों के साथ आए हरियाणा के किसान गलत नक्शा दिखाकर जबरन फसल काट कर ले गए हैं। इस दौरान ग्राम प्रधान नवाजुस खान ने बताया है कि यह विवाद कई सालों से चल रहा है और इसको लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन विवाद सिर्फ 100 एकड़ भूमि का है, जबकि हरियाणा के किसान 400 बीघा गेहूं की फसल काट कर ले गए हैं। दिया गया, हरियाणा वालों ने छीन लिया है और ये इनका निवाला था, जिससे बड़ी दुर्भाग्य की मैं गांव का एज प्रधान होते हुए मुझे भी बड़ी पीड़ा और दुख है कि मेरे गांव के गरीब आदमियों का निवाला छीन लिया गया, जो बिल्कुल पक्के तैयार था और इनके अलावा इसका कोई इनका रास्ता नहीं। 188 एकड़ जो मेरी यूपी में है ज़मीन, उस पर से भी इन लोगों ने, हमने 3-3 बीघे उनको पट्टे दिए हैं, उस पर से भी लोग काट कर देंगे जी। बस मैं अपनी हिस्सा के ब्रिटेन में बात हो रहा है कि कर लेते हैं, जहां डिबियापुर थाना को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद जांच के बाद पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। हरियाणा में शनिवार की शाम को एक सरफरे युवक ने डायल 112 पर कॉल कर 12 घंटे के अंदर डिबियापुर थाने को बम से उड़ाने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जहां आनन फानन में कई थानों की पुलिस डिबियापुर पहुंची और थाने के आसपास कॉम्बिंग शुरू की, तो वहीं पुलिस कॉलर की गिरफ्तारी करने के लिए जुट गई। सूचना मिलते ही तत्काल सीओ प्रदीप कुमार, डिबियापुर थाने के प्रभारी निरीक्षक राकेश समेत भारी पुलिस बल के साथ थाना परिसरों के सभी कार्यालयों और आवासों की जांच करने पहुंचे, जहां थाना परिसर के अंदर बाहर खड़े वाहनों की तलाश ली गई। काफी देर तक चली तलाश के बाद कोई विस्फोटक सामग्री न मिलने पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस दौरान एएसपी दिगंबर कुशवाहा ने बताया कि शाम को डायल 112 पर युवक ने अपना नाम अफगान खान बताकर डिबियापुर थाने को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। फोन करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 8/4/2023 को दिन के करीब 2 बजे एक व्यक्ति द्वारा 112 पर कॉल करके यह सूचना दी गई कि मैं अफगान खान पुत्र काले खान गली नंबर 49 संजय नगर डिबियापुर का रहने वाला हूं। उधर से पूछा गया कि आपकी क्या समस्या है, तो इसके द्वारा कहा गया कि मैं 12 घंटे के भीतर डिबियापुर थाने को बम से उड़ा दूंगा। उसके बाद इसने फोन काट दिया और अपना फोन ऑफ कर दिया। इस सूचना को सीरियसली लेते हुए थाना द्वारा मेरे द्वारा पूरे थाने को परिसर को ब्रिटेन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां वृंदावन में पार्किंग को लेकर अवैध वसूली की जा रही थी, जिसका विरोध करने पर श्रद्धालुओं की पिटाई की गई है। मथुरा के वृंदावन में पार्किंग संचालक ने गुंडागर्दी की मामला सामने आया है। यहां अवैध वसूली का विरोध करने पर संचालक ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर श्रद्धालुओं पर जमकर लात घूंसे और लाठी डंडों से मारपीट की, जिसके बाद उन्होंने श्रद्धालुओं के कपड़े फाड़ दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि ये मामला जैंत थाना क्षेत्र के वृंदावन सुनरख रोड के नंगला रामताल पर बांके बिहारी श्री हरिदास पार्किंग का है। यह पार्किंग संचालक की तरफ से अवैध रूप से वसूली की जा रही थी, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने जब इसका विरोध किया तो पार्किंग संचालकों ने उसके साथ बदतमीजी की और महिला और बच्चों को गालियां दी रहीं, जहां श्रद्धालुओं के साथ मारपीट शुरू की गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। इसके बाद पुलिस ने 6 से 7 लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा दर्ज किया। इस दौरान सीओ सिटी परवीन मलिक ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, वीडियो के आधार पर जांच कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वीडियो संज्ञान में आया है, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को एक वीडियो प्राप्त हुआ है। उसमें आरोपित ये है कि कोई श्रद्धालु हैं, उनकी गाड़ी को लेकर पार्किंग वालों से विवाद हुआ है। इस वीडियो की जांच की गई है। 6 एकड़ से पहले एक पार्किंग लगती है, उसका वीडियो है, उनकी तहरीर प्राप्त करके उसमें वैधानिक कार्रवाई। तो ब्रिटेन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए डीएम ने दौड़ लगाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए डीएम और पुलिस अधिकारियों ने दौड़ लगाई। दौड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे। जैसे ही योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे, इस दौरान उनके स्वागत के लिए डीएम और एडिशनल एसपी ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
तो बुलेटिन में बात सोनभद्र की कर लेते हैं, जहां गुरमा जेल में 2 दिवसीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोनभद्र स्थित गुरमा जेल में 2 दिवसीय योग महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें शनिवार को योग गुरु आचार्य अजय कुमार ठाकुर की तरफ से कारागार परिसर में कैदियों को तरह तरह के योग, आयुर्वेद, ध्यान और षडकर्म की विधियां को दिखाते हुए योग सिखाया गया। तो वहीं सभी कैदियों ने योग गुरु के साथ योग की क्रिया को दोहराया। बता दें कि फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय चलने वाले योग महोत्सव का शुभारंभ सोनभद्र पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने किया। यह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कारागार अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि जेल में सिर्फ कैदियों को बंद रखने का हमारा मकसद नहीं होता है, कैदियों में ऐसी रुचि भी पैदा करना है जिससे उनमें सुधारात्मक कार्यों की तरफ बढ़कर समाज में मुख्य धारा से जुड़कर देखा जाए। इस दौरान योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक के नेतृत्व में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा विधियों के बंदियों को स्वस्थ रहने के गुण के बारे में भी बताया गया। नाम सभी को, मेरा नाम अंशिका पटेल है और मैं धन्वंतरी पतंजलि संस्थान की प्रभारी हूँ, प्रदेश प्रभारी। मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ योगा में, और आज के कार्यक्रम से मैं लोगों को बताना चाहती हूँ योग का महत्व क्या है, इसे करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बस इतना ही। भारत सरकार के फिट इंडिया के मूवमेंट के तहत धन्वंतरी पतंजलि संस्थान द्वारा पूरे प्रदेश में हमारी झारखंड की प्रदेश प्रभारी अंशिका पटेल और अनामिका सिंह जी द्वारा लगातार पूरे प्रदेश में घूम करके हम लोग अभी पूरे जिलों में हम लोग को घूम करके कैदियों को के साथ साथ पूरे हम लोग को जिले में हर एक जिले में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ हम लोग योग प्रशिक्षक भी तैयार कर रहे हैं। और हम इस जनपद सोनभद्र में अपनी संस्थान द्वारा एक आदिवासी गुरुकुल की स्थापना कर इस शिक्षा को जन जन तक पहुँचाने का भी कार्य कर रहे हैं। 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को हम लोगों ने धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के सौजन्य से यहाँ जिला कारागार सोनभद्र में योग महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें झारखंड से आई 2 बहनें भी शामिल हुई, जिन्होंने यहाँ पे बंदियों को योग सिखाया। और ये इसके पीछे हमारी ये मंशा होती है, क्योंकि हमारे विभाग का नाम है कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं। तो हमें सिर्फ इनको यहाँ निरुद्ध करके नहीं रखना है, इनमें ऐसी अभिरुचि भी पैदा करनी है जिससे ये सुधारात्मक कार्यों की तरफ बढ़े और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो ब्रिटेन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां स्कूल संचालक पर हमले के बाद स्कूल संचालक ने न्याय की गुहार लगाई है। फिरोजाबाद के सुखाबाद थाना क्षेत्र के गांव में 16 मार्च को एक स्कूल संचालक पर दबंगों ने लोहे के पाइप से हमला किया था, जिसमें उनके शरीर पर 18 फ्रैक्चर आए थे। इस मामले में 7 हमलावरों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक सिर्फ पुलिस ने 2 ही हमलावर गिरफ्तार किए हैं। पुलिस की तरफ से बाकी हमलावरों की गिरफ्तारी न करने से आहत पीड़ित ने शनिवार को एम्बुलेंस के जरिए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से मिलने के लिए फिरोजाबाद पहुंचा, जहां उसने उनसे अपनी पीड़ा बताई। इस दौरान मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने एसएसपी से बात करने की कार्रवाई करने का भरोसा दिया। दरअसल पीड़ित शिव मोहन दीक्षित के मुताबिक 17 मार्च की रात जब वे खाना खाने के बाद अपने डॉगी को घुमाने के लिए गांव के बाहर गए थे, तभी गांव के हिस्ट्री शूटर राजेश ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर उनकी लोहे के डंडे से पिटाई की थी, और जिसके बाद उनके शरीर पर 18 स्थानों पर फ्रैक्चर आए थे। इस मामले की रिपोर्ट पर उन्होंने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस घटना को 20 दिन से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद पुलिस ने सिर्फ 2 ही आरोपियों को अरेस्ट किया है, जबकि बाकी के आरोपी अभी भी फरार हैं। इसके बाद पीड़ित ने कैबिनेट मंत्री से न्याय की गुहार लगाई। जो है कुछ टेम्पो जो है दुलान और राष्ट्रीय जो है जो अध्यक्ष है जो है राम उनको घेर दिया, घेर के सदियों से उससे छोड़ के कौन थाने का मामला है? थाना सफावा। अब तक कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज यहाँ के हाजिर हो गए, 5 घंटे घूम रहे हैं। तो ब्रिटेन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में छात्र का शव मिला, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। संभल के अमरोहा में वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में बीएससी के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि छात्र का शव यूनिवर्सिटी के पीछे गुजर रही गंगा नहर में मिला। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। दरअसल संभल के
रजबपुर नेशनल हाईवे पर स्थित वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में सेकेंड ईयर के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। आपको बता दें कि मृतक छात्र असमोली थाना क्षेत्र के गांव खानपुर बंद का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि मृतक संजीव कुमार की शादी 10 जून को तय हुई है, जिसके बाद परिजनों का कहना है कि शुक्रवार सुबह जब यूनिवर्सिटी जाने की बात कहकर वो घर से निकला था तो असमोली से संजीव कुमार के किराएदार ने संजीव को फ़ोन किया था, लेकिन उसकी कॉल रिसीव नहीं हुई। इस बीच परिवार के बाकी लोगों ने संजीव को फ़ोन किया, लेकिन उनसे भी उनकी बात नहीं हो सकी, जिसके बाद उन्होंने संजीव को खोजने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उनके पहुंचने से पहले ही संजीव का शव यूनिवर्सिटी के पीछे गंगा नहर में मिला। इस दौरान यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति राजीव त्यागी ने बताया कि संजीव कुमार यूनिवर्सिटी में नहीं आया था। अब पुलिस पूरे इस मामले की जांच कर रही है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि एसओजी की टीम और पुलिस ने 50,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश के खिलाफ बस्ती और सिद्धार्थनगर जिले में कई मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल बदमाश की पहचान फिरोज बंजारा के रूप में हुई है, जहां पुलिस ने उसके पास से मोटरसाइकिल और कुछ कागजात के साथ पैसे भी बरामद किए हैं। इस दौरान एसपी अमित कुमार ने बताया है कि पुलिस की टीम पूछताछ में आरोपी फिरोज खान के बंगले पर पूछताछ के लिए गई थी, जहां पकड़े जाने के डर से वह बार बार नाम बदलकर अलग अलग स्थानों पर रह रहा था, जिसके बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने बदमाश बंजारा को गिरफ्तार किया है। हमारे जनपद की एसओजी टीम थाना मोहाना और थाना लोटन की संयुक्त टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 50,000 के इनामी अपराधी फिरोज बंजारा को आज गिरफ्तार किया है। ये हमारे थाना मोहाना में एक पंजीकृत अभियोग में 1.5 साल से फरार था और साथ ही बस्ती में भी इसने पूर्व में एक लूट की घटना करी थी, उसमें भी ये फरार चल रहा था। ये हमारे जनपद का टॉप 10 अपराधी था। ये कई वर्षों से नेपाल राष्ट्र में छुपा हुआ था। इसकी सूचना प्राप्त होने पे आज हमारी संयुक्त टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से गिरफ्तारी के समय जो एक मोटर बाइक थी वो बरामद हुई है, साथ ही जो अन्य प्रपत्र इसके और कुछ पैसे इससे प्राप्त। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।